MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ये दो तस्वीरें हैं मेरे दाएं और बाएं जो अगले 30 सेकंड में आप स्क्रीन पे देखेंगे। वो दो तस्वीरें एक साथ चलानी है गरिमा, 60-40 नहीं। आज ये वो दो तस्वीरें हैं जिनके बारे में आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या फर्क है इन दो तस्वीरों में? एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी। दर्शकों, 2014 से 25 आ गया, 26 आ गया। हर साल और हर साल में 12 बार हमने पूछा है कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, कौन सा वो कॉन्ट्रैक्ट था जो साइन किया राहुल गांधी ने। कांग्रेस पार्टी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, CCP के साथ पूछा कि नहीं पूछा? बताइए। पूछा हमने और डंके की चोट पे पूछा। कांग्रेस ने बोला कुछ साइन नहीं हुआ। कांग्रेस ने बोला कोई मतलब नहीं, आई वॉन्ट बोथ विजुअल्स प्लीज। कांग्रेस ने बोला कुछ साइन नहीं हुआ। हमने नहीं माना। हम पत्रकार हैं, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। तो रिपब्लिक ने पूछा कि बताइए सोनिया गांधी, बताइए राहुल गांधी, शी जिनपिंग की मौजूदगी में राहुल गांधी ने वो कौन सा कागज चाइना के साथ साइन किया? तो जब पिछले 11 साल से हर साल और हर साल में 11 बार हम पूछते हैं कि चीन के साथ, चाइना के राजनीतिक पार्टी के साथ कौन सा आपने साइन किया, तो फिर जो मेरे सीधे, जो मेरे उल्टे हाथ पे, कैमरा इन्वर्ट हो जाता है इसलिए, जो मेरे उल्टे हाथ पे अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर, अब जरा फुल फ्रेम चले जाइए इस तस्वीर पे। ये 2025 ये बीजेपी की तस्वीर है। ये इसी साल की तस्वीर है। जी हां, ये इस साल की तस्वीर है, 2025। लगता है मेरा प्रोड्यूसर अभी तक ये समझ नहीं पाया है कि नया साल शुरू हो गया है। ये 2026 की तस्वीर है। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नए हेडक्वार्टर्स 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के अंदर की तस्वीर है। इस तस्वीर में एक तरफ सारे चाइनीज नेता हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं। तो जरा क्रमबद्ध तरीके से जरा जूम कर सकते हैं गरिमा, इसको, इस तस्वीर को जरा जूम कीजिए। मैं चेहरे दिखाना चाहता हूं, बीजेपी वाले पहले, फिर चाइनीज पे जाऊंगा। उनको तो नाम मेरे को समझाने में 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले पे जरा जूम करिए और आप अपने स्विचर से रिक्वेस्ट कर लीजिए, जरा जूम करिए। जो बीच में नेता खड़े हैं, ये बीजेपी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं। इनका नाम है अरुण सिंह, माननीय अरुण सिंह। इनके जस्ट बगल में जो खड़े हैं उनका नाम है माननीय विजय चौथाईवाला जी। विजय चौथाईवाला जी भारतीय जनता पार्टी के ओवरसीज सेल को हैंडल करते हैं। यानी बीजेपी का जो आउटरीच है देश के बाहर, उसमें इनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं विजय चौथाईवाला। लेकिन अब पूछता हूं मैं और पूछता है भारत विजय चौथाईवाला जी, और पूछता हूं मैं अरुण सिंह जी, ये क्या है? ये क्यों है? ये किस लिए है? और ये है तो है। उसके बाद माननीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी अरुण सिंह, बिल्कुल जैसे कांग्रेस ने किया था, और अब वो तस्वीर आप दोनों चला दीजिए दोबारा गरिमा, जैसे कांग्रेस ने किया था
उसको पब्लिसाइज किया, वैसे ही अरुण सिंह ने। और उनके बगल में एक समय पे युवा नेता होते थे, आखिरी में खड़े हैं डॉक्टर नकुल भारद्वाज। वही तस्वीर रखिए, इस समय जूम मत कीजिए। बीजेपी के चार नेता हैं, अरुण सिंह, विजय चौथाईवाला, थर्ड व्यक्ति का नाम मुझे नहीं पता, और आखिरी में है डॉक्टर नकुल भारद्वाज। एक समय पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये प्रोडक्ट हैं, बीजेपी के एबीवीपी के ये प्रोडक्ट है। अरुण जेटली के पसंदीदा, स्वर्गीय अरुण जेटली के पसंदीदा युवा नेताओं में से एक है। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं अरुण सिंह? क्यों कर रहे हैं ये विजय चौथाईवाला? यह सवाल आपने न जाने कितने सालों से कितनी बार कांग्रेस से पूछा है, राहुल से पूछा है, सोनिया गांधी से पूछा है। बताओ यह रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच, सीसीपी के बीच। तो क्या यह सवाल अब अरुण सिंह से नहीं पूछा जाएगा? जब अरुण सिंह ये ट्वीट करते हैं, ट्वीट आजकल ट्वीट में लगता है ना कि भाई ट्वीट इज एवरीथिंग। सोशल मीडिया पे हर कोई ट्वीट करके अपने आप को बड़ा नेता दिखाना चाहता है। तो माननीय राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी और सांसद राज्यसभा कहते हैं, ये मैं ट्वीट उनका जा रहा हूं, ये वो कहते हैं, मिस सुन हायान, वाइस मिनिस्टर जो महिला हैं, वो उनका नाम है सुन हायान, वो वाइस मिनिस्टर हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी आईडीसीपीसी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में आई। और ड्यूरिंग द मीटिंग हमने बात की कि कैसे बीजेपी और सीपीसी के बीच, भारतीय जनता पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो। आर यू सीरियस अरुण सिंह? अरुण सिंह जी, आर यू रियली सीरियस? और जब आप ये महान कार्य कर रहे थे अरुण सिंह जी, विजय चौथाईवाला जी, नकुल भारद्वाज, जब आप सब ये महान कार्य कर रहे थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बीजेपी का रिलेशन, और आप लोग वो हैं नकुल, यू हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। नकुल भारद्वाज, आपने दिल्ली की सड़कों पे प्रोटेस्ट किया है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपने आंदोलन करके पूछा है, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी और सीपीसी के बीच। और आज वही कार्य आप कर रहे हैं और उसके बाद प्राउडली आप ट्वीट कर रहे हैं। सोने पे सुहागा? मुझे नहीं पता। आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी जगत प्रकाश नड्डा है, नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष है, 20 तारीख के आसपास उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से परमिशन ली थी? मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ली होगी। आपने उनकी तस्वीर लगा दी पीछे, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगा दी पीछे। क्या विजय चौथाईवाला और अरुण सिंह ने जगत प्रकाश नड्डा से पूछा था? ही इज स्टिल द बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट। अभी भी जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष है। क्या पूछा था आपने? क्या यू वर टू एक्साइटेड? आप बहुत ज्यादा खुश हो गए चाइनीज काउंटरपार्ट से मिलने के लिए कि विदेशी आ रहे हैं, मिल लो। क्या मिलता है इससे? अरुण सिंह जी, क्या आपको नहीं पता कि यही काम जब कांग्रेस ने किया था तो कांग्रेस की कितनी थू-थू हुई थी, कांग्रेस का कितना चीचा लेदर हुई थी? कांग्रेस से आज भी आप ही की पार्टी के प्रवक्ता आनंद दादा, एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, डंके की चोट पे बोलते हैं कि बताओ राहुल गांधी क्या कागज साइन कर रहे थे? वो तो भला हो, किस्मत अच्छी है अरुण सिंह जी। वो जरा बैठे वाली तस्वीर भी चलाइए गरिमा इनकी जरा। ऐसा फील आ रहा है जैसे डेलीगेशन लेवल आपको एमईए बनना है अरुण सिंह जी। विजय चौथाईवाला, यू वांट टू बी द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो बन जाइए ना, बन के कीजिए। एस जयशंकर अगर करते हैं तो वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जरूरत है। बताइए, टेल मी
पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, ये क्या तस्वीर चला? मैं आर्मी चीफ अभी मैंने नहीं बोला, गरिमा व्हाट आर यू रनिंग? इन्हीं के ट्वीट करी हुई एक और तस्वीर है अभिषेक, जिसमें वो सारे बैठे हुए हैं, वो चलाओ। ऐसा लग रहा है कि विजय चौथाई वाला सरकार में नहीं आए तो उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या एमओएस बनने का इतना शौक है, डेलीगेशन लेवल टॉक करने का शौक है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, रिलेशन बढ़ाना है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है सीपीसी और बीजेपी के बीच में। अरे यही तो सवाल था। अब चलाइए जरा कांग्रेस की भी तस्वीर गरिमा। 11 साल से साल में 11 बार पूछते आ रहे हो कि बताओ राहुल गांधी, बताओ राहुल गांधी, बताओ राहुल गांधी कौन सा कागज था वो साइन किया था? रत्नाकर त्रिपाठी बता के गला सूख गया। गरिमा कहना है बोथ द पिक्चर्स, राहुल गांधी पिक्चर एंड उनका बैठा हुआ पिक्चर, बोथ द पिक्चर्स। गरिमा गला सूख गया रत्नाकर त्रिपाठी का, बोथ द पिक्चर्स गरिमा, बोथ द पिक्चर्स। ये वाली नहीं गरिमा, राउंड टेबल नहीं, जो अभी आपने इससे पहले चलाई थी डेलीगेशन वाली, ऐसे जैसे वो गवर्नमेंट लेवल का डेलीगेशन हो रहा है, बैठा हुआ विजुअल चाहिए स्टिल। रत्नाकर त्रिपाठी पानी का 4-4 गिलास 2-2 लीटर पानी पी जाते थे, पूरे दिन का पानी का कोटा खत्म कर लेते थे। जब बीजेपी के प्रवक्ता पूछते थे बताओ क्या साइन करा है, क्या साइन करा है? अब आपने क्या किया? आपने बैठे बैठे पूरी कांग्रेस पार्टी को पूरा मसौदा थमा दिया, बोले लो हम भी वही हैं, हम भी चाइनीज पार्टी के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। तो बढ़ा लो कम्युनिकेशन, अब बढ़ाओ कम्युनिकेशन, अब बढ़ाओ कम्युनिकेशन। गरिमा मुझे बैठी हुई तस्वीर दे दीजिए, अभी तक नहीं है, एक बार चलाइए आपने राइट हैंड साइड पे, बड़ा करके मुझे वो बैठी हुई तस्वीर चाहिए। बनना है अगर विजय चौथाई वाला को एमओएसएमईए तो जाइए ना, प्रधानमंत्री के पास जाइए ना, एस जयशंकर के पास जाइए। एस जयशंकर नहीं गए क्या? चाइना गए, किसने सवाल किया? नहीं। क्यों? क्योंकि इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ही हैज द राइट टू डू इट, ही इज ब्रीफ्ड एंड ही नोज। उनको मालूम है कब क्या काम करना है। ऑपरेशन सिंदूर में हमें नहीं पता कि पाकिस्तान को कौन बैक कर रहा था। आपको बीजेपी दफ्तर में डेलीगेशन लेवल टॉक करना है, और मुझे नहीं पता कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को यह मालूम है कि नहीं, लेकिन आपने पीछे दोनों की तस्वीर लगा दी, प्रधानमंत्री की भी लगा दी। कांग्रेस वाले सर्कल कर करके मुद्दा दे दिया। आप क्या मिला अरुण सिंह को इससे? क्या मिला विजय चौथाई वाला को? क्या मिला नकुल भारद्वाज को इससे? सिर्फ गवाया है आपने सब कुछ। There was no need for this. No need at all. This is wrong. CPC के साथ कम्युनिकेशन बढ़ा के क्या करेंगे आप? What is your objective? What is your target? What do you want to achieve? क्या है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है CPC से सीखना चाहती है? क्या बताइए? मैं उंगलियों पे गिनता हूं, 1 2 3 4 5 पॉइंट बताएं अरुण सिंह मुझे। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, आइए अरुण जी, कितनी बार आपने बात की है मुझसे, आइए। विजय चौथाई वाला जी, यू नॉट पिकिंग योर फोन टुनाइट, आइए और बताइए ऐश्वर्या तुम गलत हो, प्रूव मी रॉन्ग एंड टेल मी, बताइए कि ये 5 चीजें हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से सीखनी है। 1 2 3 4 5 बताइए। पूछे बिना पूछे बीजेपी ऑफिस में आप ये कर रहे हैं। और ये मैं डाउट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा से नहीं मिले, नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष है पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन उनसे नहीं मिले, तो आई डोंट नो कि परमिशन ली कि नहीं ली। डेलीगेशन लेवल को टॉक करना है, टेबल पे, लंबी सी टेबल पे बैठ के सीपीसी वालों से सीखना है। Why? मैं सीधा जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स, मेरे साथी हैं गणेश। गणेश ये क्या हो रहा है? गणेश, क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से ये पूछा गया था? क्या उनसे परमिशन ली गई थी? पीछे उनकी तस्वीर लगा ली, गरिमा जी तस्वीर जरूर रखिए। और पीछे कहां से वो लाइव है? वो पीछे मुझे दिख रहा है, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव है। सुमित के पास मैं बाद में जाऊंगा। गणेश बताइए मुझे, क्या जगत प्रकाश नड्डा से परमिशन ली गई थी?
और अगर ली गई थी तो उनसे तो मिले नहीं, नितिन नवीन से मिले नहीं। क्या ये अरुण सिंह और विजय चौथाईवाला ने साइड में तो कुछ नहीं किया? गणेश, देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले उसी बात से समझ लीजिए। जब भी कोई बीजेपी के दफ्तर में जो विदेशी डेलीगेट्स आता है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, तो बीजेपी की एक प्रेस रिलीज आती थी। प्रेस रिलीज में दोबारा शब्द दोहराता हूँ कि कोई भी विदेशी जो डेलीगेट्स आता था, नो बीजेपी करके प्रोग्राम जो बीजेपी चलाते हैं, डेलीगेट्स आता था, वो प्रेस रिलीज जारी करते थे। इस बार जब चाइनीज डेलीगेशन आया बीजेपी दफ्तर में मिलने के लिए, जानने के लिए, जो कह रहे कम्युनिकेशन बढ़ाने को लेकर, बीजेपी की ओर से कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। बीजेपी की जो नेताओं के द्वारा ट्वीट करके, जिसे अब एक्स के नाम से जानते हैं, उस पर पोस्ट किया गया बाकायदा बड़ी बड़ी तस्वीरें, और कहा गया किस तरीके से कम्युनिकेशन बढ़ाने को लेकर तुम्हें अभी कुछ साल हुए हैं बीजेपी कवर करते हुए, मेरे को 2 दशक होने वाले, समझो, मेरे को समझाने की कोशिश मत करो, मुझे ये बताओ, अंदर की खबर बताओ। तुम रिपोर्टर हो, मुझे ये बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ कर, मुझे ये बताओ। मैंने ये इसलिए ऐसे नहीं कहा कि जगत प्रकाश नड्डा जी को मालूम है कि नहीं, क्योंकि मेरे को जो बताया गया वो ये है कि बिना सीनियर सुपीरियर्स के परमिशन लिए क्या ये हुआ है, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा माननीय अरुण सिंह जी और विजय चौथाईवाला जी और वो युवा नेता जो हैं अपने, उन्होंने ये कर लिया कि पीछे तस्वीर लगा दी नकुल भारद्वाज, पीछे प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगा दी, पीछे जगत प्रकाश नड्डा की तस्वीर लगा दी। तो सीधी सीधी बात करो, परमिशन ली कि नहीं ली? देखिए, जनता बहुत समझदार है, अपने आप समझ जाएगी। कभी साफ साफ बताओ। डेलीगेशन आता था, कोई भी साफ शब्दों में अगर कहा जाए, कोई भी डेलीगेशन आता था तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जरूर मौजूद होते थे। ऐसा पहली बार देखा गया है, लेकिन नहीं है मौजूद। जेपी नड्डा जो जगत, तुमने एक लाइन में जवाब दे दिया, तुमने एक लाइन में जवाब दे दिया। गणेश, आई हैव गॉट द आंसर। गणेश, तुमने एक लाइन में जवाब दे दिया। सुमित, आप जगत प्रकाश नड्डा जी के घर के बाहर हैं, अगर वो आए तो उनसे सवाल जरूर पूछेगा, और मैं आ रहा हूं आपके पास लाइव। आई एम गोइंग टू माय पैनल फुल थ्रू। हर्षवर्धन जी, अनंत विजय जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी बहुत खुश हैं, आज पानी भी नहीं पी रहे हैं, इज तो हैप्पी। देखिए, बिना किसे अगले का 250 ग्राम तो बढ़ा दिया है मैंने 4 मिनट में बोल बोल के, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हर्षवर्धन जी किस लिए हो रहा है? गरिमा जी तस्वीर जरूर रखिए। हर्षवर्धन जी, आपने, अनंत दादा ने, सबने पूछा, ये बताओ ना ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा? रत्नाकर त्रिपाठी, पंकज जी बोलते थे कोर्ट में ले जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, कोई साइन नहीं हुआ, कभी कुछ साइन नहीं हुआ। अब वही पंकज जी बोलेंगे मेरा छोड़ो, अपना बताओ, ये बीजेपी में क्या साइन हुआ है? और हर बार, और जो मेरा रिपोर्टर गणेश बोल रहा है बिल्कुल ठीक, हर बार प्रेस रिलीज आती थी, प्रेस विज्ञप्ति आती थी, इस बार नहीं आई। अगर नड्डा जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, किसी से तो मिलते हैं, लेकिन दिखाने के लिए पीछे तस्वीर लगा दी। नड्डा जी को तो लगाई, प्रधानमंत्री की भी लगा दी। हर्षवर्धन जी, ये क्या हो रहा है? ऐश्वर्या जी, चूंकि मैं तो फील्ड में रिपोर्टर अभी नहीं हूं, तो चूंकि रिपोर्टर बता रहे हैं तो वो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन एक लाइन में शुरुआत, सबसे पहली बात, बैड पॉलिटिक्स, बैड ऑप्टिक्स। 2 देशों में पार्टियों के बीच में मिलना, पार्टियों के बीच में बातचीत करना, पार्टियों का डेलीगेशन जाना, ये रेगुलर प्रोसेस है, और इस पर किसी को कभी कोई एतराज भी नहीं होता है। आपको अगर किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपको जाना है, तो भले चाइना में डिक्टेटरशिप है, 1 पार्टी डेमोक्रेसी वो बोलते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, ये कोई मतलब चौंकाने वाली बात नहीं। लेकिन जिस समय हम दुनिया में, जिसको कहते हैं कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में हम काम कर रहे हैं, भारत की भूमिका जिस तरह से बदल रही है, उसमें इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं, तो फिर वो लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। और मतलब मेरे तो मन में ये सवाल सबसे पहला आया, इससे भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में क्या हासिल होने जा रहा है? क्या हम बहुत हड़बड़ी में भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं? क्या कुछ जल्दबाजी हो गई है क्या? क्योंकि चाइना इतना भरोसेमंद कब से हो गया? अभी तो हम सीपीईसी पर हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सवाल खड़ा किया है। अभी तो हमने कहा कि शक्सगाम वैली में जो काम हो रहा है वो अवैध है, चीन उधर से काउंटर कर रहा है, और चीन पर इतनी जल्दी कोई भी भरोसे की बात, अगर पार्टी का डेलीगेशन जाना है तो पार्टी का डेलीगेशन जा सकता है। लेकिन इस तरह के जब तस्वीर आते हैं, हालांकि मेरी जानकारी में कोई एमओयू जैसी चीज नहीं हुई है, कोई एमओयू नहीं हुई है, जैसा 2008 में कांग्रेस के साथ हुआ था, ऐसा कोई एमओयू नहीं हुआ। पंकज शर्मा जी आज तक मना करते हैं हर्षवर्धन जी,
लेकिन अब आप मुंह कैसे बंद करेंगे रत्नाकर त्रिपाठी का? वो बोलेंगे मेरा मिला तो तेरा भी मिला, काम खत्म। नहीं ऐश्वर्या जी देखिए, नहीं हर्षवर्धन जी एक मिनट के लिए गरिमा कहना है बोथ पिक्चर्स। हर्षवर्धन जी, आनंद दादा, रत्नाकर त्रिपाठी, मी, पंकज शर्मा इन बोथ पिक्चर, रोहित और अनुराग जी के पास मैं बाद में आ रहा हूं। ये दो तस्वीरें मैं चला रहा हूं, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अरुण सिंह। अरुण सिंह जी को क्या जल्दबाजी थी? अगर नड्डा जी मिलते, नितिन नवीन मिलते तो मैं मानता कि ऑर्गेनाइजेशनली हुआ है। मैं आ रहा हूं दादा, मैं आ रहा हूं, पर आप मुझे बात बताइए, क्या ना राहुल गांधी पिक्चर ऑल्सो गरिमा ऑन है? थैंक यू, क्योंकि ये वो तस्वीर है, उसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी है, इसलिए आप डंके की चोट पे बोलते हैं बताओ, और वो कागज साइन कर रहे हैं। यहां पे कागज बहुत है, वो कागज साइन करा है नहीं करा, फोटो नहीं लिया है, लेकिन वहां पे डेलीगेशन टाइप, जैसे विजय चौथाई वाला को सबको पता है, विजय चौथाई वाला फ्रॉम द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उनको मौका तो कुछ नहीं है बीजेपी में, यहां के अरे डेलीगेशन लेवल टॉक्स होती हैं, जैसे हर्षवर्धन जी, आनंद दादा, उसका इतना शौक है तो 166 देश है दुनिया में, किसी और देश से कर लेते हैं। जरूरी है चाइना से करना है, जरूरी है अपनी भद पिटवानी है, किस लिए हर्षवर्धन जी? और पीछे वो एलसीडी पे जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री की तस्वीर और लगा दी, बैठे बैठाए कांग्रेस को मसौदा दिया 1 हफ्ते का कि रत्नाकर त्रिपाठी छुट्टी पे चले जाएं, कंबल ओढ़े और सो जाएं, ठंड बहुत हो रही है, वैसे ही होता रहेगा जो होना। वैसे तो रत्नाकर भाई तो काशी में है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सोई ही है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बैड पॉलिटिक्स बैड ऑप्टिक्स, जिसने भी ये सोचा ये बहुत गलत है। लेकिन एक बात मैं कहूं, आपने कहा कि भाई रत्नाकर जी कहेंगे कि भाजपा वाला भी दिख रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उसका जवाब देंगे, लेकिन भैया दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां राहुल जी और सोनिया जी साक्षात स्वयं सब कुछ कर रहे हैं, यहां कोई कुछ कर नहीं रहा। यहां डेलीगेशन आया, मिला, उसकी फोटो जारी हुई और ये सब खुलेआम हुआ है। वहां तो आज तक नहीं पता चला कि भाई कौन सा एमओयू था जिसमें आज के शी जिनपिंग तब पीछे खड़े हुए थे, कौन सा वो एमओयू था भाई? तो उन दोनों की तुलना मत कीजिए ऐश्वर्या जी, वो जमीन आसमान का अंतर था, अभी भी है, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था बैड पॉलिटिक्स बैड ऑप्टिक्स। आनंद दादा, रत्नाकर जी आ रहा हूं, आनंद दादा जी। मैं इसको, संस्कृत में एक श्लोक है ऐश्वर्य जी, यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम, अगर सिद्ध भी है लेकिन लोक के विरुद्ध है तो नहीं करना चाहिए। अभी जो मानसिकता या देश का जो मानस है उसमें इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं, ये हमको विचार करना चाहिए। और जिस तरह से आप संदेह प्रकट कर रहे हैं कि जगत प्रकाश नड्डा को और नितिन नवीन को मालूम नहीं था, तो मैं उससे एक सीढ़ी और ऊपर जाता हूं। क्या विजय चौथाई वाला और अरुण सिंह पार्टी में इतने स्वतंत्र हो गए, इतने अराजक हो गए कि बगैर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताए चाइनीज डेलीगेशन से मिल रहे हैं? मुझे थोड़ा सा शक होता है इसमें, क्योंकि अगर वहां से वहां तक नहीं भी बात गई होगी तो पार्टी अध्यक्ष से जरूर परमिशन ली गई होगी, क्योंकि चीन का डेलीगेशन अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के परिसर में कदम रख रहा है तो इसकी जानकारी अगर जगत प्रकाश नड्डा जी को नहीं है तो मुझे तो भाई फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो संगठन का ईश्वर ही मालिक है। सिर्फ विजय चौथाई वाला और अरुण सिंह जी क्या देखते हैं? संगठन में शायद कार्यालय देखते हैं, वो कार्यालय और जितनी तरह की सूचनाएं होती है जी। तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूं, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि टाइमिंग। डोकलाम के समय चीन के एम्बेसडर से मिलना और इस बदली हुई परिस्थिति में जब भारत अमेरिका के साथ एक तरह के टैरिफ के तनातनी में उलझा हुआ और अमेरिका को कोई संदेश देने का प्रयास, अगर, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अरुण सिंह जी और विजय चौथाई वाला भी इतनी दूर तक सोच पाए होंगे, लेकिन अगर सोच लिया होगा तो ये कदम कहीं कोई संदेश देने की कवायद तो नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इस मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ये टाइमिंग सही है मिलने का। क्योंकि अमेरिका से जिस प्रकार के टैरिफ का तनातनी चल रहा है उसमें क्या भारत सरकार या भारत की तरफ से कोई, भारत सरकार को अगर 1 मिनट के लिए छोड़ भी दिया जाए क्योंकि सरकारी कोई व्यक्ति इसमें है नहीं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने क्रियाकलापों से अमेरिका को कोई संदेश देना चाह रही है कि हम चीन के करीब जा सकते हैं एक वर्किंग रिलेशन में? बात कर चुके हैं, दुश्मन का दुश्मन समय आने पे दोस्त होता है।
जी। वो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक मूव। वो एस जयशंकर करें, वो सरकार के लेवल पे हो। मुझे बताइए ना कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 5 ऐसी चीजें आप दोनों महानुभाव बता दीजिए मुझे जो सीपीसी से सीखना हो, कि जो बीजेपी को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से सीखना हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से सीखना हो। मुझे बता दीजिए। हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं। दादा बताइए 5 चीजें सरकार करे, एस जयशंकर करे, एमओएस करे, ब्यूरोक्रेट करे, फॉरेन ऑफिस करे। वो लंबी सी टेबल पे बैठना है, डेलीगेशन लेवल टाइप फोटो खिंचवानी है। व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? मिला क्या आपको? ढाक के 3 पात, फोटो और लगा ली पीछे। हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, पंकज शर्मा जी आ रहा हूं इसके बाद। देखिए, मैं एक दूसरी बात आपको बताता हूं जी बताएं। और इससे जुड़ी हुई सीधे नहीं है लेकिन बहुत गंभीर बात। हाँ, गंभीर बात करते हैं। भारत और चीन के रिश्ते इस स्तर तक अभी नहीं सुधरे हैं कि हम उसको दुश्मन की बजाय दोस्त देश मानने लगे, नंबर 1। लेकिन रणनीतिक तौर पर जब हमने जो कुछ किया, जैसे उदाहरण के लिए कैलाश मानसरोवर खुला, तो इस सरकार के या नेशनलिस्ट एजेंडे पर काम करने वाले कितने जर्नलिस्ट कैलाश मानसरोवर गए, या चाइनीज विदेश मंत्रालय ने एंटी इस पूरे नैरेटिव के जो लोग काम करते हैं उनको वो लेकर गए। उनका नाम सबको पता है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स पर, विदेश नीति के तौर पर मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही होगी, लेकिन नैरेटिव के मोर्चे पर कहां विदेश मंत्रालय काम कर रहा है? विदेश मंत्रालय के अधिकारी, विदेश मंत्रालय के लोग, उस डेस्क पर बैठे हुए लोग, वहां जो भी विदेशों का काम देखने वाले हैं, वो अभी भी पुराना वाला जो कॉकस है, पुराना वाला जो नेटवर्क है, उसी के लिहाज से चलते हैं। तो अंत में आपका नैरेटिव कहां बन रहा है? ये सवाल। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी बोलिए। हर्षवर्धन जी, रत्नाकर त्रिपाठी। पंकज जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, अनुराग दादा आ रहा हूं। तो बाबा नागार्जुन के शब्दों में बोलता हूं। हाँ। अब तक इनके छुपे हुए थे दांत और नाखून, धर्म और संस्कृति की भट्टी पर कच्चा गोश्त रहे थे भून। मायावी हैं, बड़े घाघ हैं, इन्होंने समझो मंद, हिटलर के तंबू में अब ये लगा रहे पैबंद। बनारस के हलकों में कहावत चलती है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो भाजपाई कैसा। क्या स्वर बदले हैं पार्टी टू पार्टी। हम माननीय हर्षवर्धन जी, पहली चीज बता दूं, 7 अगस्त 2020 को भाजपा के सांसद महेश जेठमलानी ने महेश बोबड़े चीफ जस्टिस वाली बेंच में, 3 आदमी की बेंच थी, एक नहीं था, आपका यही फार्मूला अपनाया था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। कोर्ट ने कहा दिस इज एब्सर्ड एंड वी एब्सर्ड ऑफ लॉ। हम आपको पिटीशन वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं, वापस ले लीजिए पिटीशन। और कोर्ट ने कहा कि जाइए, दोबारा आइएगा और तथ्यों के संग आइएगा, और तथ्य अगर गलत हुए तो हम आपको दंडित करेंगे। दोबारा ना हाईकोर्ट में पिटीशन हुई ना उसमें हुई। इसलिए ये बकवास छोड़ दीजिए हर्षवर्धन जी पूरी। और आप क्या बात करते हैं ऐश्वर्या जी? 7 अगस्त 2010 को कहना क्या चाहते हैं? चाइना का एक डेलीगेशन, ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा नेता ने साइन किया तो तुम्हारे नेता ने फोटो खिंचवाई। नहीं साइन किया। 7 अगस्त 2010 को साइन तो कर रहा है, अगला फोटो में दिख रहा है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। चाइनीज पार्टी का डेलीगेशन। अब अरुण सिंह की आइडल राहुल गांधी हो गए क्या? अब विजय चौथाई वाला की आइडल राहुल गांधी हो गए? बोल रहा है, में गड़बड़ा, बोलने मत दीजिए। गलत लाइन ले गए आज इनके पास। अच्छा, एक सेकंड, एक एक करके रत्नाकर जी बोलिए। पार्टी का मंत्री के साथ डेलीगेशन मिला जाकर के भाजपा मुख्यालय पे 11 जनवरी 2011 को नितिन गडकरी के सम्मान में चाइनीज एम्बेसडर हांग यान ने चाइनीज दूतावास में डिनर दिया। 12 अगस्त को उसके जस्ट बाद भारतीय जनता पार्टी की रिलीज आई कि 12 जनवरी को आई। 20 जनवरी 2011 से 5 आदमी के साथ नितिन गडकरी जाएंगे। कहां जाएंगे? चाइनीज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के दफ्तर में। 20 से 25 जनवरी 2011 वो वहीं थे। 15 से 22 नवंबर 2014 को भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में 13 लोग का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विभिन्न जगह के सांसद और विधायक थे, गए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में के दफ्तर में, चाइना में। और सुषमा स्वराज जी, तत्कालीन विदेश मंत्री ने क्या कहा
They have gone there to study the political structure of China and CPC. यही ना सीख रहे थे। अरे अभी आप बोलते हो अमेजन बंद कर दो, साल भर पहले आप बोलते थे टिकटॉक, गलवान के समय टिकटॉक बंद कर दो, ये बंद कर दो, चाइनीज कर दो। क्या हो रहा है? खड़े हैं लोग, बैठी तस्वीर तो 3 बार चलाई ऐश्वर्या जी ने, डिनर कर रहे हैं, देखिए ना क्या कर रहे हैं, साइना ने कर रहे हैं, सारे लोग लिए हुए हैं। अरे सब चला दिया। हर्षवर्धन जी कुछ नहीं छोड़ा। चाइनीज एजेंट थे, हैं और रहेंगे। अनुराग भदौरिया, अपना खून दूसरे की शर्ट पे फेंकने से दूसरे की शर्ट खराब नहीं होती। आपने सारे हथकंडे अपना लिए कांग्रेस को बदनाम करने। क्या हुआ? ओके, रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, रोहित, आनंद दादा। ओके, आनंद दादा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। आनंद दादा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। पंकज जी आ रहा हूं आज। आनंद दादा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। आनंद दादा। मैं रत्नाकर पांडे की विद्वता का कायल हो गया। रत्नाकर त्रिपाठी, सॉरी, क्षमा करिएगा, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। ऐश्वर्या कपूर को ऐश्वर्या राय बोल लीजिए आप, योगी आदित्यनाथ हो जाइए, है ना? नाम बदल दीजिए। रत्नाकर त्रिपाठी को अगर आपने रत्नाकर पांडे बोला, घपला हो जाए। मैं रत्नाकर जी के विद्वता का आज कायल हो गया। उन्होंने नागार्जुन की कविता सुनाई और नागार्जुन ने ये कविता नेहरू जी पर लिखी थी। गजब है भाई साहब। 57-58 में भारत में किसका हिटलर की तंबू में पाबंद लगाने का प्रयास कर रहे थे। अरे भैया, नागार्जुन की कविता को ठीक से कोट तो कर लिया करिए। मैं यही कहता हूँ, विद्वता काम आती है, लेकिन विद्वता का उपयोग सही समय पर करना अच्छा होता है। सर्वकालिक होती है अनंत विजय जी, कविताएं सर्वकालिक होती हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। ओके, नाउ रिलैक्स। ओके, थैंक यू। अनुराग एंड रोहित, 1 वर्सेस 1। अनुराग भदौरिया, फ्लोर इज योर्स। आज मौका है आपके पास। पंकज दादा आ रहा हूं इसके बाद। अनुराग भदौरिया, देखिए, अनुराग एंड रोहित, आपने अच्छा बोला कि भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद हो गया। मुंह ही नहीं बंद हुआ, उनका माइक बंद हो गया, वो आए नहीं डिबेट में। उन्हें पता है इस पे बोलेंगे क्या, तो अपना मुंह छुपा के भाग लिए हैं। सही बात तो ये, बंद नहीं हुआ है, मुंह छुपा के भागे हैं। अनंत विजय जी, कविताओं के बारे में जानिए, समझिए। कविता समय के अनुसार हमेशा समय पे बोली जाती है। जब वो समय था तो उन्होंने, नागार्जुन ने उस समय बोली थी, आज ये समय है तो कविता इनके ऊपर लागू होती है। ये आप क्यों भूल जा रहे हैं? दूसरी बात, कमाल की बात है भाई, आप चीनी वो चीनी, आपके बीच में नहीं बोला। थोड़ी सभ्यता रखिए, थोड़े पढ़े लिखे जैसा व्यवहार कीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, सुन लीजिए। आप बेकार, अरे चुप रहिए, आप ज्ञान दे दिया, आप चुप रहिए। आप बस हो गया। अब आपकी पोल खुल के चुप रहिए। अब सवाल ये है कि देखिए, इस देश के अंदर में गलवान, सुनो, अरे चुप रहिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए। गलवान घाटी में जिस तरह से हमारे जवानों की, जिस तरह हमारे जवानों, अरे चुप रहिए ना, क्या बदतमीजी करने लगे डिबेट में। आपके बीच में बोला क्या? यही आपकी सभ्यता है। एक एक करके आनंद दादा, अनुराग जी, प्रोफेसर हैं आप, ये समझिए। अनुराग भदौरिया, प्लीज रिलैक्स। बीच में नहीं बोला मैं। थैंक यू। एक एक करके आप दोनों, बीच में नहीं बोला। ओनली बोथ ऑफ देम ऑन एयर। एक एक करके मैंने आपसे बोला। बोलिए अनुराग जी। गलवान घाटी में किस तरह से हमारे जवानों पे हमला किया था यही चीनियों ने, और कितना देश, इस देश को धक्का लगा था और कितनी तकलीफ में था देश। और यही चाइना जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उनको ड्रोन दे रहा था, हथियार दे रहा था। वो पाकिस्तान जिसने हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। और वो चाइना, जिस चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से आप मीटिंग कर रहे हैं, वो कुछ दिन पहले कह रहा है कि सक्षम घाटी होने का दावा कर रहा है। उसमें वो सीपीआईसी का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसका भी 4 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार विरोध कर रही थी, प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थी। और यहाँ पे हम अपने सक्षम घाटी को अपना बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी है। और आज आप क्या कर रहे हैं? बैठ के उनके साथ ईटिंग मीटिंग कर रहे हैं। आप किसको धोखा देना चाहते हैं? हिंदुस्तान की उस जनता को, जो जनता भरोसे से बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी झूठी है, इस बात का जनता के सामने आ गया। हमेशा आप झूठ बोलते हो। पाकिस्तान हम हमेशा कहते हैं चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, तब भी आप बीच में तब मानने को तैयार नहीं थे। आज आपने ऐप खोलने की भी बात कर दी है। कई ऐप भी आप खोलना चाहते हैं उस चाइना के खिलाफ, वो चाइना जो हमेशा हमारे देश के खिलाफ रहा है। एक आपको याद होगा 2019 में एक सांसद थे तवीर गोई, अरुणाचल प्रदेश से आते थे। उन्होंने पार्लियामेंट के सदन पे बोला था कि 50 से 60 किलोमीटर जमीन चाइना ने दबा ली है। और क्या वो उस बीजेपी के सांसद झूठ बोल रहे थे या सरकार उसमें झूठ बोल रही है? बता दे मुझे।
और ये उन्होंने पार्लियामेंट के सदन में कहा था, लोकसभा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सदन के पटल पे बोली गई बात है, तो लगातार चाइना हमारी जमीन कब्जा करेगा, चाइना हमारे यहाँ पे जवानों को हमला करेगा, और उसके बाद हम उनसे व्यापार भी करेंगे, दिल्ली में बुला के उनको पार्टी ऑफिस में बीजेपी खाना भी खिलाएगी। ये कैसे चलेगा भाई? ये तो वही हाल हो गया ना कि हमारे जिनका हाथ हमारे खूनों से रंगा हुआ है, खून से रंगा है, उसको बैठा के हलवा खिलाएंगे हम यहाँ पे। रोहित काउंटर, ये हो गया, रोहित काउंटर। ओके अनुराग भदौरिया, रोहित काउंटर। अरे कोई स्पीच थोड़ी दे रहे हैं आप। नहीं, बात पूरी हो जाए, मैं आऊंगा वापस, सुन ली आपकी बात। 3.5 मिनट बोले हैं आप, 3.5 मिनट। 2024 में नहीं 30 सेकंड और दे रहा हूं, 30 सेकंड। ये राष्ट्र का मामला है, ये राष्ट्र का मामला है, ये व्यक्तिगत पार्टी का मामला नहीं है। 2024 तो ऐसा करो, पॉडकास्ट कर लो। चसगाम घाटी में सड़क बना रही थी, सड़क बना ली थी 2024 में, मौका भी दे दिया अरुण सिंह। और आपका सीपीआई लखनऊ में आपके मित्र ने मुझे पता चला है अरुण सिंह। अरे बोले ना, सीपीआई सुन रहा हूं, बोलिए। विरोध भी हो रहा था, मौका की बात नहीं है, ये पोल खुलने की बात है। ये पाकिस्तान ये चाइना के साथ गलेवैया भी करेंगे, चुपके से यहाँ बैठा के पार्टी ऑफिस में खाना भी खिलाएंगे, जवान हमारे शहीद होंगे और जमीन हमारी कब्जा होगी। रोहित काउंटर ना, रोहित यहाँ ओके अनुराग जी, रोहित काउंटर ना, बोलिए रोहित। पंकज जी आ रहे हैं उसके बाद से। गाछे कटहर ओथे तेल, इसके गाछे कटहर ओथे तेल। खाली मीटिंग हो गया है तो बेचैन हो गया है ये लोग। अरे कोई चोरी छुपा करके पर क्यों हुआ मीटिंग? मीटिंग किया है और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। अरे बोलने दीजिए भाई, पक्ष तो रखने दीजिए। हम एक आम जनता के रूप में अपना पक्ष रख रहे हैं, सुनिए, सबको सुने, हमको काहे दबाते हैं? शोषित पीड़ित को दबाइएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हमारे रक्षा के लिए है, चिंता मत कीजिए। सुनिए, पहले भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार या देश का कोई राजनीतिक दल अगर कोई भी गतिविधियों का संचालन कर रहा है और वो सोशल मीडिया पर पल पल जनता के बीच अपडेट है, तो उसको चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार इश्क मोहब्बत नहीं माना जाएगा, उसको वाजिब माना जाएगा, संवैधानिक माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी के युवराज, कांग्रेस पार्टी के सबसे दुलरुआ राजनेता, लोकसभा में एक्सीडेंटल विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी चुरा करके, छुप करके बिरयानी खाने चले जाते हैं, चाइनीज चाउमीन खाने चले जाते हैं, मंचूरियन खाने चले जाते हैं। ऐसी घटना कोई नहीं हुई है जिस पे इतना बड़ा वाद विवाद और फसाद किया जा रहा है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा, जिनका नाम आप ले रहे हैं, चाइना के उन दलों के नेताओं को यह बताया गया हो कि आप लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अपने कोर्ट के पॉकेट के नीचे चले जाइए या अपने हिसाब किताब में रहिए, नहीं तो हमारी सरकार बड़ी प्रतिबद्ध है, बड़ी कड़ी है, हमारे प्रधानमंत्री बड़े सख्त हैं, चाइना के अंदर घुस करके भी चाइना को जवाब दे सकते हैं। भाई, जब तक उस मीटिंग में क्या हुआ है? आप कोई डिटेक्टिव हैं कि विपक्ष आपका डिटेक्टिव है? डिटेक्टिव नहीं है, पत्रकार है हम। था और हमें मालूम है। दल ने कोई अरे भैया, इसमें कोई डिटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को करमचंद बनने की जरूरत नहीं है। अरे अरुण सिंह खुद लिख रहे हैं, रिलेशन बेहतर होने के लिए, कम्युनिकेशन बेहतर होने के लिए सीपीसी और बीजेपी के बीच, तो बताओ मुझे तुम रोहित, संवाद नहीं होता, तो बताओ मुझे 5 ऐसी चीजें बताओ जो बीजेपी को सीपीसी से सीखनी है। ज्ञान मत दो हाथ हिला के, जवाब दो और देश जवाब दो, चाइना से बात रेटोरिक नहीं, जवाब दो, जवाब दो। क्या बीजेपी को वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो सीपीसी से सीखनी है? बताओ। अरुण सिंह को किस लिए कम्युनिकेशन बेहतर करना है, बताओ क्यों? सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए। भारत से दुनिया सीखने आती है। हाँ सुनिए, हुएन सेंग आया था भारत में सीखने के लिए, भारत सीखने नहीं जाता है। एक नेहरू पे जाते हैं, हुएन सेंग पे चले गया था, गलती से भूल के भारत आ गया। सुनिए ना भाई, बात सुनिए, पहले बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं आप, हल्का इसको मत कीजिए। आप समाजवादी पार्टी के भोंपुओं से नहीं बात कर रहे हैं, आप एक राष्ट्रवादी साधारण परिवार में जन्मे एक नौजवान से बात कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात। वास्को दी गामा मसाला बेचने निकला था अपने घर से, गलती से भटक गया, भारत आया, सीख गया। यहाँ भी ये भारत भूमि है, सिखाती है। चाइना को भारत के लोगों ने सिखा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी भारत का विचार परिवार है। भारत के लोग अगर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ अपना संबंध मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है, देश के लोगों को विश्वास है, चाइना के दलों को भाजपा ने समझाया। वास्को ड गामा मसाला बेच रहा था,
आरोप कि वड़ा पाव बेच रहा था। भाजपा पर शक नहीं किया जा सकता। आप मेरी बात समझो, नो वन केयर्स टुडे, भारत की इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। लास्ट पैनलिस्ट कौन है? सोमनाथ भारती जी। कहां घूम रहे हैं सोमनाथ भारती जी? अनुराग भदौरिया की जगह आपने ले ली है। एक ना एक पैनलिस्ट गाड़ी में रहेगा, लेकिन पंकज शर्मा जी फर्स्ट। पंकज जी, अब नहीं पूछेगा कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता आपसे कि बताओ राहुल गांधी क्या साइन कर रहे थे, क्योंकि आप भी बोलेंगे बताओ अरुण सिंह क्या बात कर रहे थे। पंकज जी, कि ये जो आज मासूमियत है ऐश्वर्य, इस पे कौन न मर जाए कि आपको लग रहा है कि बिना नड्डा जी से पूछे अरुण सिंह ने चीन के प्रतिनिधि मंडल को बुला लिया। अब देश को ये समझाना चाहते हैं। अच्छा, अरे बिना नरेंद्र भाई मोदी की मंजूरी के, बिना अमित भाई शाह की मंजूरी के क्या ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में? सोचिए। और उससे बढ़कर बात यह है कि दत्तात्रेय हाउस वाले भी तो मिले हैं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सर कार्यवाहक को अनुमति दे दी होगी जब तक ऊपर से पूरी तरह से सब चीजों की मंजूरी न मिली हो? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दफ्तर में बुलाकर उनसे बलगैया करने में कोई ऐतराज नहीं है। ये कोई मामूली घटना है, मामूली घटना नहीं है ये। आज होस बोले, दत्तात्रेय होस बोले भी अपने को कम्युनिस्ट पार्टी की चीन के नेताओं से गले मिल मिल के सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आरएसएस और चीन कब एक धुन पे नाच रहे हैं। लाल लाल जो आंखें थी पूरी बेशर्मी से लाल गलीचों में तब्दील हो गई। और आप देश को ये समझाना चाहते हैं कि ये ऊपर की अनुमति के बिना हुआ होगा। अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बताना चाहिए कि उनके और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच क्या गुप्त समझौता हुआ है। पूछता है भारत कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो 17 साल से आप पूछ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़ चढ़कर, तो वो बताइए इस दोहरेपन पे कुछ बोले। हर्षवर्धन जी, ऑडियो बताएं। हर्षवर्धन जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, बताइए हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया है। हर्षवर्धन जी ऑटो म्यूट हो गया, ऑटो म्यूट, अनम्यूट कर दीजिए। पंकज जी जो बोल रहे हैं हंसते हुए बोल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है। देखिए जब वो बोल रहे थे तो आप वो वीडियो फिर से निकालिएगा और सारे दर्शक सुने, उनको पता है कि भाई मुलाकात होना गलत नहीं है। मैंने फिर कहा बीजेपी को बैड ऑप्टिक्स हो सकती है, किसी से मिलना किसी का गलत नहीं। पंकज जी के सलमान खुर्शीद से भी मिला हो प्रतिनिधिमंडल, अभी पंकज जी को बुला ले तो ये भी जाएंगे। सवाल मिलने का नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं भैया थोड़ा तो सोचो ना, इधर मिलना और उधर एमओयू साइन करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये समझिए आप। तो उस वक्त की कांग्रेस नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बर्ताव कर रही थी जो एमओयू कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई एमओयू नहीं कर रही। पंकज जी आप भी ये जानते हैं, लेकिन कितना बढ़िया बढ़िया भाषा आपने बोल दिया, लगा कि जैसे पंकज जी को आज ऊर्जा मिल गई। किसी से मिलना कोई गलत काम नहीं है। अगर आप कोई पार्टी, कोई डेलीगेशन आएगा, हर पार्टी जाती है, लेकिन किसी का अगर कोई समझौता हो रहा है वो संदेह के घेरे में। देखिए राहुल जी क्या कर रहे हैं जरा बताइए इसे। अभी रत्नाकर जी चिल्ला रहे थे, क्या कर रहे हैं जरा वो बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी और चीन के बीच एक अलिखित एमओयू तो गुजरात के दिनों से साइन है। अरे सर आप बहुत झूठ बोलते हैं सर, आप इतने सीनियर होकर झूठ बोलते हैं। अलिखित कहीं है नहीं, अघोषित आपातकाल, ये जो मतलब ये इस इकोसिस्टम की जो शब्दावली है ये भी गजब है। देश को लगता है कितना मजाक करते हैं आप लोग। ऐसे मजाक मत बनिए सर, ऐसे मजाक मत बनिए। सब कुछ अलिखित है, अघोषित है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। कमाल है ना। गुजरात में कितना चीनी निवेश आया ये तो आपको मालूम है। क्या बात है, मतलब कितना चीन से निवेश आया ये तो आपको मालूम है। तो चीन से संबंध शी जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे, उनके गांव गए, वो इनके गांव गए। कांग्रेस के समय में आपस में था और भारत एक बराबर थे। चीन इतना आगे निकल गया, भारत हर्षवर्धन त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, भारत वहीं का वहीं क्यों रह गया, चीन इतना आगे निकल गया। पंकज जी क्या कह रहे हैं? ओके 10 मोर सेकंड से पंकज जी। आज तो खुद ही पतंग उड़ाई है शौकिया, खुद ही पतंग को मत चाहे। वो चाइनीज मांझा नहीं था, टेंशन मत लीजिए। वो कांच वाला ही मांझा था, वो अपना हिंदुस्तान का ही है, उसमें आप मत टेंशन लीजिए। लेकिन आनंद दादा, हर्षवर्धन जी, सोमनाथ भारती, कैन हैव दीस 3 पीपल एंड रत्नाकर त्रिपाठी, ये 4 प्लीज, थैंक यू। आनंद दादा जरूरत नहीं थी इसकी। एस जे शंकर करते, एमओएस कर लेते, राजा गोंडा कर लेते। वो तो बनाया हुआ है ना आपने, राजा गोंडा को एमओएस एमईए बनाया हुआ है। हाँ,
कीर्तिवर्धन सिंह को। ऐश्वर्या जी, मैं अपनी बात रख लूं? मैं आ रहा हूं सर, आप ही के पास आ रहा हूं, मुझे पता है घूम घाम के आज आप आए हैं अनुराग भदौरिया की जगह, तो बताइए उतावले हो रहे हैं। देखिए मेरे को बात भी नहीं पूरी करने दी, माय चेन ऑफ थॉट्स वर वैनिश्ड। उनको बोलना है, बोले आज मौका मिला है, आज मौका मिला है, तो बोल लेने दीजिए भाई। बोलिए सोमनाथ जी, इट्स ऑल योर्स, फ्लोर इज योर्स, बोलिए। ऐश्वर्या जी, हंसी देखो जरा, जो आप फोटो दिखा रहे थे ना, वहां पे मुझे कुछ खून के छींटे भी दिखे। अच्छा, ये जो अभी 26 बहनों को जो इन्होंने विधवा किया पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान को कई सारे हथियार सप्लाई किए और पाकिस्तान के साथ खुला खड़ा रहा, और हमने आज ही सुना है कि भाई सेनाध्यक्ष ने कहा है कि भैया हमारा सिंदूर ऑपरेशन जारी है, उसके बीच में इस प्रकार की फोटोएं भाजपा हेडक्वार्टर से आती हैं तो देश का खून खौलता है। आप सोचें, अरुणाचल प्रदेश के एक निवासी को भारतीय पासपोर्ट होने पे उनको डिटेन करते हैं चाइना के अंदर, इस पे अब खून नहीं खोलता है? ये क्या इनकी ड्यूटी थी? भाई सरकार से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से खुल्लम खुल्ला मिलती है। ये क्या कहना चाहते हैं? ये काहे की देशभक्ति है? पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाइए, बांग्लादेश को आप मुफ्त में बिजली दीजिए, बांग्लादेश को आप सस्ते में डीजल सप्लाई करिए, चाइना के साथ गलवैया करिए, और आप कहेंगे कि हमको रत्नाकर जी आ रहा हूं। आज तो पूरा देश शर्मसार हो रहा है, और मैं सुन के हैरान हो रहा था। हर्षवर्धन जी इस प्रकार से लाग लपेट हर्षवर्धन जी और राहुल भैया तो पता नहीं उनके चरणों में गिरे पड़े हैं, और आप भी कह रहे थे नहीं भैया नड्डा से क्यों ना पूछे। अरे कम से कम खुल के सच तो बोल लिया करो। सच बोलने में क्या लगता है? अगर गलत दिख रहा है तो गलत को गलत बोलो। आज पूरा देश के अंदर खलबली है। ये भारतीय जनता पार्टी जो देश को सिखा रही थी कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करो, आज ये पार्टी हेडक्वार्टर में बैठाकर गले उनसे गले मिल रहे हैं। वो बहनें पूछ रही होंगी, जो गोलियां चली, जो उनके हस्बैंड्स मारे गए, जो भारतीय नागरिक मारे गए, जो बहनें विधवा हुई, उनके दिल पे क्या बीतती होगी आज? ये मोदी जी की चाइना के साथ रिश्ता है? मजाक नहीं है ये। कोई कविता सुना रहा है, कविता का पाठ पढ़ा रहा है, ये गाने सुना रहे हैं बैठ करके यहां पे। अरे कभी देश के लिए सोच लिया करो। मजाक नहीं है ये। 24 घंटा भाजपा गोद में। इट्स एम्बैरेसिंग। अरुण सिंह एंड विजय चौथाई वाला एंड वो जो तीसरे हैं, मैं नाम भूल रहा हूं दोबारा उनका, बताना पड़ेगा ना, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा हर्षवर्धन जी। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, उनको तो बैठे बैठा मसौदा मिल गया। कांग्रेस वैसे ही कुछ नहीं करती है, बोले अब ये सही है, ये महाराज सेल्फ गोल लेकर लो। मिलने में अगर सरकार के लेवल पे होता कोई बोलते नहीं, या तो बीजेपी में भी ने भी ये मतलब उठाया नहीं होता। अब बीजेपी ने 11 साल और हर साल में 11 बार उठाया ये मुद्दा, तो कांग्रेस कैसे छोड़ देगी? बीजेपी के गोदी में सर्कल प्रतीक्षा करिए, कुछ और फोटोग्राफ्स आने वाले हैं, कुछ और दलों के नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स आने वाले हैं। आई नो दैट आनंद दादा, आई नो दैट आनंद दादा, लेकिन उससे दो गलती एक सही नहीं बना देता ना। ये जो मैं कांग्रेस के लिए बोलता हूं, ये रत्नाकर जी के लिए जो मैं बोलता हूं, 2 माइनस पॉजिटिव नहीं बनता। ये कोई अलजेब्रा का सवाल थोड़ी है कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, कि इनके साथ है तो अखिलेश यादव जी के साथ भी अगर निकल आया या किसी कांग्रेस के नेता के साथ निकल आया तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, गलत है। उनका क्या है, वो तो विपक्ष में है, उनसे कौन पूछेगा? सत्ता में आप, वो आपसे पूछेगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी बोलिए क्या कह रहे हैं। अनुराग जी आ रहा हूं, 1 मिनट। रत्नाकर त्रिपाठी 30 सेकंड। त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट। पहले तो मैं हर्षवर्धन जी को बताना चाहता हूं, पहले और बात का टाइम नहीं है, 30 सेकंड से प्लीज बोलिए। बता रहा था कि आपके सांसद महेश जेठमलानी गए थे, जो एमओयू चिल्लाते हैं ना, सिद्ध नहीं कर पाए, दोबारा नहीं गए। आप चिल्लाते रहिए, कांग्रेस ने कोई एमओयू नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। और आपके महेश जेठमलानी ने पिटीशन वापस ली, दोबारा नहीं गए। और इतनी देर से बता रहे हैं हर्षवर्धन जी, अरे ऐश्वर्य जी, आप परमिशन ली कि नहीं? घुसपैठिया थे क्या ये लोग? घुस गए, वहां पे घुस गए, टेबल पे बैठ के एमओयू भी साइन कर लिया। हर्षवर्धन जी के शब्दों में, टेबल पे सवार हाथ सारे लोग के हाथ में पेन है, और उसके बाद गिफ्ट भी आपस में लिए, सर्टिफिकेट। ओके रत्नाकर जी, ओके रत्नाकर जी। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड, मैंने कहा था 30 सेकंड। अनुराग भदौरिया
30 सेकंड अनुराग जी। मुझे तो लगता है हर्षवर्धन जी आपकी आत्मा मर चुकी है। आपको ना 26 बहनों की विधवाओं का जिनका सिंदूर जड़ा उसकी चिंता है, ना गलवान घाटी में हमारे लोग शहीद हुए तो ध्यान रखा करो। मल्टी आप ऐसे बीजेपी की गोदी में जाके बैठे कि आप अपनी बहनों का सिंदूर का लाज बचाने के लिए भी नहीं बोलने को तैयार हो। आप कैसे हो गए? क्या आपने आत्मा बेच दी? इतना बड़ा जो चाइना हमारे ऊपर हमेशा मेरी जमीन पे कब्जा करता है। जैसा मैंने बताया, सांसद ने, अरुणाचल के सांसद ने, जिसका नाम बताया तवीर गौ ने, पार्लियामेंट के अंदर में खड़ा होकर बोला और उसने संबोधन किया। 50 से 60 किलोमीटर तक चाइना घुस गया है और उसके बाद भी आप सपोर्ट लग रहे हो भारतीय जनता पार्टी का। जो भारतीय जनता पार्टी, ओके रोहित 30 सेकंड, आई नहीं रोहित 30 सेकंड, आप डिफेंड कर रहे हो। रोहित 30 सेकंड। ऐश्वर्या जी, हर्षवर्धन जी, रोहित 30 सेकंड बोलो भाई। मालूम होना चाहिए कि तापिर गांव साहब अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और सांसद रहे। नाम लेने इनको नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी और देश की लोग अभी नाम पे ना जाओ, उच्चारण पे मत जाओ। ये बताओ इस बैठक की जरूरत क्या थी? समर्पित भाव से आई एम ओनली सेइंग वन थिंग, इस बैठक की क्या जरूरत थी? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, टाइम कम है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत विजय चौथाई वाला से, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत अरुण सिंह से कि आखिरकार जरूरत क्या थी? बताइए विजय जी, फोन उठाइए और बताइए क्या जरूरत थी? अरुण सिंह जी को पत्रकार वार्ता करनी चाहिए और बताना चाहिए कि क्यों मिला, क्यों वो चाहते हैं, बीजेपी का डेलीगेशन क्यों मिला और किस लिए बीजेपी को डीप कम्युनिकेशन चाहिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। धन्यवाद। अब Realme 16 Pro सीरीज के साथ एक्सपीरियंस कीजिए मास्टर परफॉर्मेंस जो आपके हर दिन को बनाएगा स्मूथ और एफर्टलेस। एंड आई मीन इट व्यूअर्स, इसमें आपको मिलता है एक स्नैपड्रैगन 7th जनरेशन 4 चिपसेट जो इंश्योर करता है एक सीमलेस मल्टीटास्किंग और लाइटनिंग फास्ट इज द इशू। ऐप स्विचिंग, जी हां, ये आप समझिए, जो आपको न्यूज स्क्रॉल करने में, गेमिंग, जी हां, गेमिंग करने में या फिर कंटेंट क्रिएशन में, आपके हर टास्क को हैंडल करने में बहुत ईज दे देता है, बहुत आसानी से। इट्स अ क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स अ फोन विच यू वुड लव टू हैव इन योर हैंड। ये है Realme 16 Pro सीरीज का वो मास्टर फोन। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH